हेलो। हेलो, मैं सुषमा बोल रही हूँ। फ़ोन मत रखिएगा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सुषमा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखो सुषमा, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं सुधा और अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। उस प्यार को जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मेरे ही मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो घूम रही हैं और इसकी वजह से मैं बहुत टेंस हूँ और रिलैक्स नहीं हो पा रही हूँ। तो हमारा डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। डिस्कस करने के लिए बाकी क्या बचा है? चित्रा इज नो मोर, शी इज डेड। चित्रा की मौत का अफसोस मुझे भी है, लेकिन किसी के मरने से रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते। आप शाम को आ जाइए, या तो मेरे घर या तो फिर कहीं और। बट फॉर योर सेक मुझे लगता है कि ऐसी बातें घर की चार दीवारी के अंदर हो तो बेटर रहेगा। देखो सुषमा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। हमारा मिलना भी बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसा ना हो कि आपके ना मिलने से मेरी उलझन और ज़्यादा बढ़ जाए और आपकी पोजीशन पर आँच आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, पक्का वादा कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। ओके। लीजिए। थैंक यू। अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं, चित्रा के क्रमेशन से आते हुए मैं आप सुधा के यहाँ होके आए थे? नहीं, मैं जय के साथ सीधा यहीं चला आया। क्यों? नहीं, मैं सुधा के घर जाने की सोच रही थी। इस मौत के बाद उस पर सदमा पड़ा होगा ना? हाँ तो हुआ हो ना, दुख की बात तो है ही। लाइफ इज वेरी स्ट्रेंज सीमा, कुछ ठिकाना नहीं जिंदगी का। इसीलिए कहता हूँ कि जब तक जियो खुल कर जियो। सब कुछ शरद नहीं किया? चिता को आग वगैरह लगाना? तो और कौन करता? आखिर वो सुधा की दोस्त जो थी। शरद और सुधा कितने अच्छे लोग हैं ना, वरना आज की डेट में कौन किसके लिए क्या करता है ना? अरे भाई, दोस्ती की थी तो निभाना तो था ही ना। लेकिन फिर भी दोस्ती में भी इतनी तकलीफ कोई किसी के लिए नहीं करता। चित्रा जब डिलीवरी के लिए एडमिट हुई, सुधा उससे पहले से ही उसकी हेल्प में लगी थी। इसीलिए सुधा की बहुत रिस्पेक्ट है मेरी नजरों में। ऐसी लेडीज बहुत कम मिलती है दुनिया में। लेकिन शरद ने भी सुधा का पूरा साथ दिया है ना? लेकिन सब कुछ सुधा की वजह से हुआ। शरद दूसरों की इतनी परवाह नहीं करता, वो तो मजबूर था, मरता क्या नहीं करता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दोनों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जानने वाला शायद मैं अकेला आदमी हूँ। लेकिन फिर भी दोनों ने अपना फर्ज खूब अदा किया। बट द क्रेडिट गोज टू सुधा। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन सीमा, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। अकेले आदमी की बस की कोई बात होती नहीं, वो अपना फायदा देखता है हमेशा। मगर सुधा एक ऐसी औरत है जो वही करती है जो उसका फर्ज होता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट तो लीजिए, मैं सुधा से फोन पे बात कर लेती हूँ। हेलो, आई एम टेरिबली सॉरी सुशील, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हें इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए था। मैं यहाँ आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी परेशान थी। वो तो तुम अब भी लग रही हो। आखिर बात क्या है? मैंने सोचा भी था कि मैं तुम्हें फ़ोन करके कह दूं कि आज का प्लान कैंसिल कर देते हैं, फिर लगा कि शायद तुम्हें बुरा लगेगा। ओह, तो मेरी इतनी फिक्र है आपको? फिक्र इस बात की नहीं थी कि तुम घर से निकल चुके होगे और मेरा अचानक मना कर देना। लेकिन अगर तुम ऐसा करती सुषमा तो मैं बहुत हर्ट हो जाता। आई नो, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अब आई हो तो बैठ भी जाओ, या ऐसे ही खड़े खड़े बात करके वापस जाने का इरादा है? वेल, एक्चुअली मैं जल्दी में हूँ तो ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। क्या लोगे तुम?
क्या ऑर्डर करूं? खाने पीने का मूड नहीं है, तुम अपने लिए कुछ मंगा लो। कमाल है, अगर सब कुछ मुझे अकेले ही करना था तो तुम्हारे साथ का क्या मतलब? सुषमा, आई हैव टोल्ड यू के आई एम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। मतलब मैं जिस मूड में होता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे सामने वाला भी उसी मूड में रहे। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है ना सुशील। सुषमा, तुम्हारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? आज तुम इस तरह खोई खोई क्यों हो? लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं सुशील, इनफैक्ट कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से इंसान परेशान हो जाता है। मैं थोड़ी डिस्टर्ब्ड हूँ। ओह, तो इस डिस्टर्बेंस की वजह जान सकता हूँ? वजह जानकर तुम क्या करोगे? होती हैं कुछ बातें। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप अपनी कुछ बातें हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत में ही मुझसे छुपाना चाहती हैं। नहीं सुशील, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें अपनी परेशानी जाहिर की तो तुम ज्यादा परेशान हो जाओगे। फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, मैं किसी भी बात को सुनकर, देखकर या जानकर इतने जल्दी डिस्टर्ब नहीं हो जाता हूँ। आई एम अ वेरी टफ मैन, यू कैन ऑलवेज टेल मी। सुशील, मेरी दीदी है ना, उसकी एक फ्रेंड थी चित्रा, जिसकी बेटी के जन्म के बाद उसकी मौत हो गई। तो प्रॉब्लम यह है कि अब उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, और इस बात को लेकर मेरी दीदी इतनी परेशान है कि वो खुद अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही है। आई एम सरप्राइज्ड। लोग दूसरों की मदद करने में खुद को कैसे भुला सकते हैं? अपनी लाइफ को तकलीफ में डालकर दूसरे की चिंता करने का क्या रीजन हो सकता है? तुम मेरी दीदी को नहीं जानते। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा और परोपकार में ही लगा दी। उसे तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, उसे सोशल वर्कर बनना चाहिए था। लेकिन तुम्हारी दीदी गलत कर रही है। अब इसे तुम गलत कैसे कह सकते हो? क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है, और अगर उस बच्चे का कोई नहीं है तो उसे किसी ऑर्फनेज में दे देती। ऐसे डिसीजन मेरी दीदी नहीं ले सकती। क्यों? ऐसे सिचुएशंस में ऐसा ही किया जाता है। जिस सिचुएशन में जो किया जाता है वो मेरी दीदी नहीं करती। हर अप्रोच इन लाइफ इज डिफरेंट। ये बात शायद तुम समझ नहीं पाओगे। सुषमा, मैं इस तरह से इमोशनल होकर लाइफ के डिसीजन लेना गलत मानता हूं। तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन सब कोई तुम्हारे जैसे तो नहीं सोचता है ना। मतलब यही कि अगर हम इस बात को लेकर अभी बहस करने लग गए तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं चलती हूँ। तो तुम मुझसे नाराज होकर जा रही हो? नॉट एट ऑल, मैं तुमसे नाराज होकर नहीं जा रही हूँ। मेरे घर में कोई आने वाला है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके, बाय। सुधा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं, बस यूं ही, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। चित्रा की मौत को लेकर कब तक तुम इस तरह से रहोगी? जय, मैंने कभी इस तरह से अपनी जिंदगी में मौत को इतने करीब से नहीं देखा। जब मम्मी पापा जिंदा थे, कभी भी डेड बॉडी के पास नहीं जाने देते थे। सिर्फ एक बार सड़क पे मैंने डेड बॉडी को देखी, उसके बाद पूरी रात नहीं सोई, रोती रही, बुरे बुरे सपने आते रहे। क्या तुम्हें चित्रा के सपने अभी भी आते हैं? नहीं, लेकिन उसकी बातें, उसका साथ, उसकी जिंदगी सब याद आते रहते हैं। कितनी बदकिस्मत जिंदगी थी उसकी। शादी की तो पति ने धोखा दिया, उसके बाद एक आदमी ने सहारा दिया, वो भी शादीशुदा था। जब उसकी मौत हुई तो वो बिल्कुल अकेली थी, उसका अपना कोई नहीं था उसके साथ। सुधा,
कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान अपना दुख दर्द अकेला भोगता है, उसे बांटने वाला और कोई नहीं। भगवान ऐसी बदकिस्मत जिंदगी किसी को भी न दे। वो तो बस एक ही खुशी चाहती थी, अपने बच्चे को देखना, वो भी उसे नसीब नहीं हुई। अब तकदीर के फैसले के सामने कौन क्या कर सकता है सुधा? लेकिन चित्रा की मौत ने मुझ पर पता नहीं अजीब सा असर डाल दिया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी अपने को खो दिया है। सुधा, मौत एक सच्चाई है, उस सच्चाई को कोई झुठला ही नहीं सकता। हमारे जीवन में कोई आता है, वो हमसे जुड़ता है, हमारा दोस्त बनके हमारी जिंदगी में शामिल होता है, और अचानक हम एक दिन महसूस करते हैं कि वो गायब चला जाता और हम अकेले रह जाते हैं। ये सब सच है जय, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मेरे दिलो दिमाग पर चित्रा छाई रहती है। ऐसा लगता है कि मैंने उसके हिस्से के आंसू अब तक बहाए नहीं। सुधा, तुम्हें चित्रा की मौत पे इतना नहीं सोचना चाहिए। बाहर निकलो उससे। किसी की मौत पे तुम कितने भी आंसू बहाओ, उसे कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन तकलीफ तो होती है। हाँ, तकलीफ होती है, मैं समझता हूं, जानता हूं, और तुम्हें इस तकलीफ पे काबू भी पाना होगा। तुम्हारा अपना काम है, अपना परिवार है। अभी आकांक्षा और अनुष्का तुम्हें इस हाल में देखेगी, उन पे क्या असर होगा? हाँ? थैंक्स जय। ऐसे मौकों पर किसी अच्छे दोस्त का साथ होना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू। ऑलवेज। बोलो, तुमने क्यों बुलाया मुझे? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपने मेरी दीदी के साथ ऐसा क्यों किया। आपने तो मेरी दीदी के साथ प्यार किया था, शादी की थी, उसके बावजूद आपने मेरी दीदी के साथ इस तरह की चालाकी और धोखेबाजी क्यों की? देखो सुषमा, इस वक्त तुम्हारे दिल में मेरे लिए जितनी नफरत भरी हुई है ना, मैं तुमसे कुछ भी कहूंगा तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। कैसे होगा बोलिए? आपने तो मेरी दीदी का विश्वास तोड़ा है। 2 कश्ती पर सवार होकर आप अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे क्या? मैं अपनी सफाई में कुछ भी कहूंगा तुम्हें गलत ही लगेगा, लेकिन मैंने सुधा को धोखा देने के लिए कुछ भी नहीं किया है। एक पत्नी के होते हुए आपने दूसरे औरत से बच्चा पैदा करवाया और आप कह रहे हैं कि आपने धोखा नहीं दिया? चित्रा के साथ मेरा रिश्ता किसी मजबूरी की वजह से हुआ था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मेरी दीदी ने तो आप पर इतना भरोसा किया, शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार वो आप ही से करती है, फिर भी आपने ऐसा किया उसके साथ? सुषमा, मुझे गलत मत समझो प्लीज। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपको एक दूसरे रिलेशनशिप की क्या जरूरत थी? क्या मेरी दीदी पागल थी, या मेरी दीदी मां नहीं बन पाई, या फिर उसने ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई जो पत्नी होने के नाते निभानी चाहिए थी? ऐसी कौन सी कमी देखी आपने मेरी दीदी में? मैंने सुधा में कोई कमी नहीं देखी। फिर भी आपकी बेवफाई मेरे सामने है। आपने कभी सोचा है कि दीदी को जब इस सच्चाई का पता लगेगा तो उस पर क्या बीतेगी? आपने आकांक्षा और अनुष्का के बारे में सोचा है? कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई आपने। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं चुराया है। मैं सुधा से और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है? अगर आपको ये सब करना ही था तो आप दीदी को साफ साफ बता देते। उसके बाद अगर मेरी दीदी जीना चाहती या मरना चाहती वो उसका फैसला होता। इतने दिनों तक आपने इस बात को छुपाया क्यों? हाँ, बस ये गलती की मैंने, इस बात को उससे छुपा के रखा। चित्रा मेरी जिंदगी में कब और कैसे आ गई ये तो मुझे खुद नहीं पता चला, लेकिन इस बात को सुधा से छुपाने का मकसद सिर्फ इतना था क्योंकि मैं उसके साथ अपना रिश्ता बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे बर्बाद होने से कोई कसर बाकी छोड़ी है आपने? एक बात बताओ सुषमा, क्या बर्बाद किया है मैंने? तुम ही मुझे बताओ, एक मर्द का एक औरत के साथ हमदर्दी के नाते अपनेपन का कोई रिश्ता नहीं हो सकता?
वाह जीजा जी वाह, क्या सवाल किया है आपने मुझसे। एक बात बताइए, अगर दीदी का भी ऐसा ही कोई बॉयफ्रेंड होता और इसी टाइप के रिश्ते को वो छुपाती, तो क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर पाते? तुम ये जानना चाहती हो ना कि चित्रा मेरी जिंदगी में कब और कैसे आई? सुनो, उसके बाद ही तय करना क्या सही था और क्या गलत है। तुम अपनी बहन के नेचर को तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो, वो कितनी स्ट्रिक्ट और कितनी डिसिप्लिन्ड है। हर बात पर हुक्म चलाना उसका नेचर है, और ये बात मुझे कभी पसंद नहीं थी। और जहां तक मेरा ख्याल है, तुम्हें भी ये बात हमेशा बुरी लगी है। क्या मतलब है इस बात का? पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद मतलब तुम्हें साफ साफ समझ में आ जाएगा। चित्रा मुझे पूना में डॉक्टर वाडिया के क्लिनिक में मिली थी। वो वहां आ जाया करती थी। मैंने जब उसकी जिंदगी की कहानी सुनी तो मुझे भी उससे हमदर्दी हो गई। फिर उसके बाद हमारी कभी कभी बातचीत हो जाया करती थी। फिर अचानक मैंने पूना जाना बंद कर दिया, और कुछ दिनों के बाद जब मैं पूना पहुंचा तो मैंने देखा